love to survive. Now when I look in your heart. जय हिंद बच्चों, मेरे इस YouTube चैनल SKS क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज फिर हमारा जो विषय है वो रहेगा संख्या ज्ञानम। आज हम संख्या के ज्ञान के बारे में यहाँ पर जानेंगे। जैसे कि संस्कृत में जो संख्याएं होती हैं वो संख्या 1 से लेकर के 4 तक तीनों लिंगों में चलती हैं। पुल्लिंग में अलग संख्या होती है, स्त्रीलिंग में अलग संख्या होती है और नपुंसकलिंग में अलग संख्या होती है। तो और फिर 5 से लेकर के ऊपर जो संख्याएं हैं वो तीनों लिंगों में एक समान चलती हैं। तो यहाँ पर हम संख्या 1 से लेकर के 4 तक की संख्याओं के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। जैसे एक संख्या 1 के लिए पुल्लिंग में एकः शब्द प्रयोग किया जाता है, जैसे बालकः, काकः, रामः, देवः। तो उनके लिए हम यहाँ पर पुल्लिंग शब्दों के लिए एकः और फिर स्त्रीलिंग शब्दों के लिए एका, जैसे बालिका, रमा, माला। तो एका शब्द का प्रयोग होता है। और नपुंसकलिंग में एकम, एकम जैसे एकम वृक्षम, एकम पुस्तकम, एकम फलम। तो नपुंसकलिंग जो शब्द है उनके साथ एकम का प्रयोग होता है। ये एक संख्या 1 केवल एक वचन में ही प्रयोग होती है बच्चों। अगला जो है दो के लिए पुल्लिंग में शब्द है द्वौ, द्वौ काकौ, द्वौ गजौ। तो एक जैसे शब्द होंगे। इनमें एक और मुख्य बात है, क्योंकि जो संख्या है वो बच्चों विशेषण भी होता है, संख्यावाचक एक विशेषण भी है। तो जैसा लिंग के अनुसार विशेष्य और विशेषण में एक ही विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे द्वौ काकौ, द्वौ गजौ। स्त्रीलिंग में द्वे शब्द का प्रयोग करते हैं, द्वे लते, द्वे रमे। और नपुंसकलिंग में भी द्वे शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे द्वे फले, द्वे पुस्तके। तो यहां पर द्वे शब्द का प्रयोग होता है। 3 के लिए हम त्रयः शब्द का प्रयोग करते हैं। और एक बात और बता दूं, जो 2 है वो केवल द्विवचन में प्रयोग होता है। अब 3 और 4 ये बहुवचन में प्रयोग होते हैं। पुल्लिंग के लिए त्रयः, जैसे त्रयः बालकाः। स्त्रीलिंग में तिस्रः बालिकाः और नपुंसकलिंग में त्रीणि फलानि। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। अब 4 भी बहुवचन में प्रयोग होता है। 3 से ऊपर की जो संख्या है, 2 से ऊपर की जो संख्या है वो सारी की सारी बहुवचन में प्रयोग होती हैं। 1 के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और फिर 3 से लेकर के सारी संख्याएं बहुवचन में प्रयोग होती हैं। तो 4 के लिए भी यहाँ पुल्लिंग में 4 के लिए चत्वारः बालकाः, स्त्रीलिंग में चतस्रः बालिकाः और नपुंसकलिंग में चत्वारि फलानि। तो इस प्रकार से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। इन वाक्यों में संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग हमने करना है। जैसे इन वाक्यों में संख्यावाचक शब्द का प्रयोग करने के लिए जो शुरू में रिक्त स्थान है उससे अगला जो शब्द है उसको देखना बहुत ही जरूरी है। उसके बगैर हम पता नहीं कर पाएंगे कि इसमें कौन सी संख्या एक वचन की आएगी, बहुवचन की आएगी, द्विवचन की आएगी, पुल्लिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा या फिर नपुंसकलिंग में आएगा। तो बालकः शब्द जो है वो पुल्लिंग का है और पुल्लिंग में 1 के लिए जो शब्द है वो है एकः। तो एकः बालकः। अब यहाँ पर एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, ये विशेषण है और ये विशेष्य। विशेष्य और विशेषण में एक ही विभक्ति होती है, एक ही वचन होता है और एक ही लिंग होता है, ये बात ध्यान रखें।
तो एकः बालकः विद्यालयम गच्छति। अब यहां पर बालिका शब्द है रिक्त स्थान से आगे, तो बालिका जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द है तो यहां पर हम स्त्रीलिंग संख्यावाचक शब्द लगाएंगे। तो द्वे एका, एका बालिका, एका बालिका, ये एक वचन है तो ये भी एक वचन, और एक वचन में एका। तो यहां पर अब हमें पता चल गया है एका बालिका। अब ये विशेषण और ये विशेष्य दोनों में एक ही वचन है, एक ही लिंग है। इसी तरीके से आगे रामः पुस्तकम पठति। अब पुस्तकम है, हम पुस्तक शब्द पुस्तकम शब्द को देखेंगे, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। तो ये पुस्तकम जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है, तो नपुंसकलिंग है तो इस पुस्तकम जैसा ही यहां पर आ जाएगा एकम, एकम पुस्तकम पठति। तो एकम और पुस्तकम ये विशेषण और ये विशेष्य, ये एक वचन ये भी एक वचन, ये नपुंसकलिंग तो ये भी नपुंसकलिंग। अब इसी तरीके से है, ये एक शब्द का प्रयोग है। अब दो शब्द के लिए मम हस्तौ, हस्तौ शब्द जो है वो द्विवचन का है, और एक पुल्लिंग में इसका प्रयोग हम करते हैं हस्तौ, जैसे रामः रामौ रामः, देवः देवौ देवः। तो हस्तौ जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग के लिए हस्तौ, हस्तौ है पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग का दो के लिए शब्द हम यहां पर लेके आएंगे, तो द्वौ, दो के लिए मम द्वौ हस्तौ स्तः, मेरे दो हाथ हैं। तो ये विशेषण ये विशेष्य, इसमें भी द्विवचन इसमें भी द्विवचन, और दोनों पुल्लिंग के हैं। फिर है उद्याने बालिके भरमतः। तो बालिके जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का है, तो बालिके के लिए हमने स्त्रीलिंग में देखना है दो के लिए द्वे, तो उद्याने द्वे बालिके भरमतः। फिर है नासिकायाम छिद्रे स्तः। तो छिद्रे जो शब्द है, छिद्रे शब्द नपुंसकलिंग का है, तो दो के लिए यहां हम नपुंसकलिंग लेकर के आएंगे, तो आ जाएगा द्वे। नासिकायाम द्वे छिद्रे स्तः, नाक में दो छिद्र होते हैं। तो अगला जो है तीन के लिए, ये दो का प्रयोग हो गया, अब तीन का प्रयोग हम करेंगे। अब यहां पर भ्रातृः बहुवचन का शब्द है भाई, और बहुवचन में तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। तो यहां पर रामस्य भ्रातृः सन्ति, भ्रातृ पुल्लिंग का है और बहुवचन है, तो पुल्लिंग बहुवचन में त्रयः ले लेते हैं हम, त्रयः भ्रातृः सन्ति। तो पुल्लिंग में जो तीन के लिए है वो त्रयः शब्द का प्रयोग किया गया है, तो रामस्य त्रयः भ्रातरः सन्ति। अब वृक्षे लताः सन्ति, लता, लता स्त्रीलिंग का शब्द है भाई, स्त्रीलिंग में बहुवचन का है, तो यहां पर तीन के लिए तीसरः, तीसरः शब्द का प्रयोग करेंगे। तो वृक्षे तीसरः लताः सन्ति, वृक्ष पर तीन लताएं हैं। तो लता शब्द स्त्रीलिंग का है, तो तीसरा भी स्त्रीलिंग का ही लिया है हमने। अब शिवस्य नेत्राणि सन्ति, अब जो नेत्राणि शब्द है वो नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग के लिए तीन को नपुंसकलिंग में त्रीणि कहते हैं, तो त्रीणि नेत्राणि, शिवस्य त्रीणि नेत्राणि सन्ति। ये विशेषण और ये विशेष्य दोनों में एक ही वचन है और एक ही लिंग है। अब देखिए यहां हम देखेंगे पुत्राः, पत्न्यः और पुस्तकानि। अब तीन के साथ तो यहां पर हमने मिला दिया था त्रीणि पुस्तकानि। अब पत्न्यः के साथ चार का हम जैसे लिखते हैं, तो पुत्राः पुल्लिंग में है, तो चार के लिए जब पुल्लिंग का शब्द लेके आएंगे तो चत्वारः, क्या आ जाएगा, चत्वारः पुत्राः। तो ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग का आ गया।
अब पतन्यः, पतन्यः शब्द है स्त्रीलिंग का, तो चतस्रः, चतस्रः पतन्यः सन्ति, तो चतस्रः आ जाएगा। अब यहां पर है पुस्तकानि, नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग के लिए हम प्रयोग करेंगे यहां पर चत्वारि। नपुंसकलिंग में 4 के लिए चत्वारि शब्द का प्रयोग होता है। तो इस अभ्यास से हम अच्छी प्रकार से इन संख्याओं को जान जाएंगे। और ये जो हमारा पाठ है, आशा है कि आपने अच्छी तरह इसको समझेंगे। आपके लाभ के लिए ये पाठ हमने तैयार किया है और आपका सहयोग, बहुत सहयोग हमें मिला है। इसी तरह से सहयोग मिलता रहा, इसी तरह से आपका सहारा हमें मिलता रहा, तो हम बहुत सी वीडियो यहाँ पर तैयार करेंगे। तो मेरा हौसला बढ़ाते रहें, साथ साथ हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि मैंने क्या गलती करी है। धन्यवाद। Peace.